और लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात करेंगे दुनिया के उस वेपन की जिसकी डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है। आकार में तो ये वेपन छोटा होता है, लेकिन बड़े से बड़े टैंक को मिट्टी में मिला देता है। डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देकर हमला करने में ये माहिर है। चीन अब इसकी पूरी एक आर्मी बनाना चाहता है। 10 लाख वेपन का ऑर्डर दे भी दिया गया है। अमेरिका और तुर्की जैसे देश भी इस होड़ में पीछे नहीं, क्योंकि पिछले 2 साल में इस हथियार में जंगी मोर्चे पर महातबाही इसने मचाई है। वर्ल्ड वॉर कराने वाली ड्रोन आर्मी का सच। रूस के पास S-400 जैसा महाविनाशक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। रूस के जखीरे में S-500 जैसा आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। यूक्रेन जंग को देखते हुए रूस के सभी डिफेंस सिस्टम एक्टिव मोड में हैं। यूक्रेन के हर हमले पर पैनी निगाह है। लेकिन 21 दिसंबर को रूस के शहर कजान से जो तस्वीरें आई, उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। रूस के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि यूक्रेन की फोर्स ने 8 ड्रोन हमले किए और कजान में 3 इमारतों को निशाना बनाया। कजान पर हुए ड्रोन के हमले से रूस के डिफेंस सिस्टम पर सवाल उठने लगे। साथ ही ड्रोन को लेकर पूरी दुनिया में नई बहस छिड़ गई। क्या ड्रोन आने वाले वक्त का सबसे बड़ा हथियार है? क्या ड्रोन आर्मी ही जंग के मैदान में गेम चेंजर होगी? ये बात इसलिए कही जाने लगी क्योंकि आज दुनिया का हर देश ड्रोन पर फोकस करने लगा है। ड्रोन आर्मी बनाने में जुट गया है। साउथ चाइना सी और ताइवान पर बुरी नजर रखने वाला चीन भी इस होड़ में पीछे नहीं रहना चाहता है। चीन से जो खबर आई है वो बेहद ही डराने वाली है। चीन की आर्मी ने एक ड्रोन निर्माता कंपनी को 10 लाख हल्के केमिकल्स ड्रोन का ऑर्डर दिया है। ये बताया जा रहा है कि 2026 तक ये ड्रोन चीन की आर्मी को मिलने भी लगेंगे। चीन की आर्मी को जो ड्रोन मिलेंगे ये मानव रहित होंगे। इन्हें दूर से ही बैठकर ऑपरेट किया जा सकेगा। ये अपने टारगेट को तबाह और बर्बाद करने में सक्षम होंगे। चीन की आर्मी के इतने बड़े ऑर्डर से अमेरिका सहित नाटो के देश परेशान हैं, तो ताइवान में टेंशन हाई है। दुनिया में इस वक्त जितने भी मोर्चे खुले हैं, वहां पर ड्रोन्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। मानो जंग के ये मोर्चे ड्रोन की ताकत आजमाने का अखाड़ा बन गया है। ताबड़तोड़ विध्वंसक ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। यही वजह है कि चीन भी अब ड्रोन आर्मी बनाने में जुट गया है। अभी 2 दिन पहले चीन से आई एक तस्वीर ने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया। चीन ने एक ड्रोन वीडियो पूरी दुनिया को दिखाया। वीडियो में अमेरिकी आर्म्ड व्हीकल हमवी के 7 सैनिकों की हथियारबंद टुकड़ी को दिखाया गया है। इस टुकड़ी के ऊपर मंडराता ड्रोन कुछ इस तरह से हमला करता है, सैनिकों में चीख पुकार मच जाती है और आर्म्ड व्हीकल हमवी से आग की लपटें उठने लगती है। चीन के इस नए हथियार की टेस्टिंग और तैनाती को लेकर अभी पुख्ता तौर से कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन जिस तरीके से इसके बारे में पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच बहस छिड़ी है, उससे साबित हो रहा है कि चीन जल्द ही लेजर ड्रोन को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि चीन के इस लेजर ड्रोन से बेहद खतरनाक लेजर बीम निकलती है। इंफ्रारेड की तरह 1080 नैनोमीटर वेवलेंथ की लेजर बीम इतनी शक्तिशाली होती है कि सिर्फ 5 माइक्रोवॉट से ही सामने वाले को अंधा बना सकती है। इस लेजर की तीव्रता 200 करोड़ गुना ज्यादा होती है और ये लेजर बीम अगर किसी की स्किन से टकराएगी तो उसकी स्किन के नीचे की फैट तुरंत भाप में बदल जाएगी। इस बीम के असर से हड्डियां तक जलकर भस्म हो सकती है। अब सवाल है कि क्या चीन इन हथियारों के जरिए आने वाले वक्त में जंग की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है? क्या लेजर ड्रोन से पारंपरिक हथियारों का खेल खत्म होने वाला है?
और क्या चीन सैनिकों की संख्या कम करने की योजना को लेजर बीम के भरोसे ही अंजाम देने की कोशिश कर रहा है? अगर इसमें सच्चाई है तो चीन के जखीरे में जल्द ही एक झटके में कयामत बरपाने वाले हथियार दिखाई दे सकते हैं और चीन ड्रोन की दुनिया का महाशक्ति बन सकता है। चाइना के पास भी ड्रोन्स की बड़ी रेंजेस मौजूद हैं, जिसमें कि बड़ी कैपेबिलिटीज़ के, लॉन्ग रेंज के, मीडियम रेंज के और शॉर्ट रेंज के जो ड्रोन्स हैं और लार्ज, स्मॉल और मीडियम कैपेबिलिटीज़ के जो ड्रोन हैं वो चाइना के पास हैं। और चाइना अनेक तेज गति के से ट्रेवल करने वाले ड्रोन्स पर भी कार्य कर रहा है। हाइपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल करने वाले ड्रोन्स के ऊपर भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की प्रक्रिया में चाइना भी लगा हुआ है। अनेक महाशक्तियां इसमें कार्य कर रही हैं। चीन ही नहीं, दुनिया की हर महाशक्ति अपने जखीरे में ड्रोन को शामिल करना चाहती है, क्योंकि ड्रोन आर्मी ने पिछले 2 साल में वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। दुनिया में आज कितने विध्वंसक ड्रोन हैं, पहले उसको इन वीडियो के जरिए देख लीजिए। ये वीडियो यूक्रेन के डॉनबास इलाके का है, जहां रूस का T-90 टैंक शिकार की तलाश में है। पुतिन का ये घातक टैंक हथियारों से पूरी तरह से लोड है, लेकिन अचानक एक छोटा सा ड्रोन इसके करीब आता है। ये कुछ देर तक टैंक के पास ही मंडराता रहता है, फिर अचानक फौलादी टैंक से भिड़ जाता है। छोटे से ड्रोन से इस भारी भरकम टैंक को इतना नुकसान पहुंचता है कि ये युद्ध में लड़ने लायक नहीं बचता। अब दूसरा वीडियो देख, इसके कुछ सैनिक बंकर में छिपे थे, मगर यूक्रेन के जासूसी ड्रोन को इनकी भनक लग गई। लाइव लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन की सेना ने इसी आत्मघाती ड्रोन से रूस के सैनिकों पर हमला कर दिया। रूस के जो सैनिक बंकर में बचने के लिए छिपे थे, यही बंकर उनके लिए कब्रिस्तान बन गया। ड्रोन अटैक का ये तीसरा वीडियो भी बहुत चौंका देगा, क्योंकि इसमें अमेरिका का हिमास रॉकेट सिस्टम रूस के ठिकानों पर बमबारी की फिराक में था, मगर रूस को मिले ईरानी ड्रोन देखकर इसने खुद को ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच छिपाने की कोशिश की, लेकिन ड्रोन के घातक वार से फिर भी नहीं बच पाया। रूसी फौज ने आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 का इस्तेमाल करके इसे मिट्टी में मिला दिया। हालांकि ये सिर्फ 3 वीडियो नहीं है जिन्होंने युद्ध में पहली बार ड्रोन की अहमियत विकसित देशों से लेकर विकासशील देशों को समझाई। असल में डिफेंस एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अगर यूक्रेन जंग की शुरुआत में तुर्की से TB2 ड्रोन ज़ेलेंस्की को नहीं मिले होते तो रूस यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेता। दावा तो ये भी किया जाता है कि अगर यूक्रेन रूस के कब्जे में जा चुके इलाकों को फिर से हासिल कर पाया तो उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत ड्रोन पावर ही थी, क्योंकि यूक्रेन को नेटो से मिलने वाले इन छोटे छोटे ड्रोन ने ही रूस के बड़े बड़े हथियारों को तबाह कर दिया। यहाँ तक तो दावा ये भी किया गया कि यूक्रेन ने ड्रोन हमला करके रूस के एडवांस डिफेंस सिस्टम S-400 तक को फूंक डाला। ये बताते हैं कि यूक्रेन की ड्रोन पावर रूस के भारी भरकम हथियारों पर भारी पड़ने लगी है, जिसका ताजा उदाहरण तो कजान में हुआ ड्रोन हमला। ड्रोन आर्मी पर चीन ही नहीं बल्कि दुनिया के हर मुल्क का फोकस है। अमेरिका भी ड्रोन को लेकर काफी सजग है।
एलन मस्क, जिनको डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, उन्होंने भी ड्रोन्स को लेकर बड़ा दावा किया है। एलन मस्क ने तो ड्रोन्स को F-35 से बेहतर विकल्प बता दिया है, जबकि अमेरिका समेत दुनिया के 10 देश इस वक्त F-35 फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका तो इसे अपना सबसे भरोसेमंद हथियार मानता है। अमेरिका के नेटो वाले सहयोगी भी इसे अपनी सुरक्षा की गारंटी मानते हैं। ड्रोन आर्मी के मामले में तुर्की दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। वो भी ड्रोन्स की रेस में पीछे नहीं रहना चाहता है। तुर्की ने सबसे विध्वंसक ड्रोन का बनाने का दावा किया है। सीरिया में मचे इस संग्राम के बीच तुर्की ने अपनी ड्रोन ताकत को दिखाया है। तुर्की ने दावा किया है कि उसने ऐसे ताकतवर ड्रोन को बनाया है जो भविष्य में फाइटर जेट को रिप्लेस कर देगा। फाइटर जेट की जगह यही ड्रोन दुश्मन पर काल बनकर बरसेगा। यह है तुर्की का सबसे नया और सबसे घातक अंका 4 ड्रोन। तुर्की की एरोस्पेस कंपनी रॉकेटसन ने अंका 4 ड्रोन का वीडियो जारी किया है और दावा किया है कि अंका 4 ड्रोन 5th जनरेशन का एडवांस ड्रोन है जो भविष्य के युद्धों में अहम हथियार बनेगा। दावा किया जा रहा है कि अंका 4 ड्रोन टेक्नोलॉजी में तुर्की की धाक दुनिया भर में जमाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंका 4 एडवांस अटैक ड्रोन है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लैस है। अंका 4 एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल दागने में सक्षम होगा। हाइपरसोनिक मिसाइल को भी दाग सकता है। तुर्की के ड्रोन की इसी हाइपरसोनिक ताकत से लैस होने की खबर से हड़कंप मच गया है, क्योंकि अभी तक दुनिया के किसी भी देश के पास ये ताकत नहीं है। रूस, अमेरिका, चीन फाइटर जेट से हाइपरसोनिक मिसाइल दाग सकते हैं। लेकिन ड्रोन से हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का मतलब है भीषण और अकल्पनीय तबाही का मचना। तुर्की का दावा है कि अंका 4 अटैक ड्रोन से दागी गई हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकना नामुमकिन होगा। यह आवाज से कई गुना तेज रफ्तार से टारगेट पर सटीक हमला कर सकती है, जिससे दुश्मन भौचक्का रह जाएगा। वहीं अंका 4 ड्रोन के AI से लैस होने का मतलब है कि ये ऑटोनॉमस मिशन को अंजाम देंगे। जंग के मैदान में परिस्थिति के मुताबिक फैसला लेने और फाइटर जेट के साथ मिलकर दुश्मन पर हमला करने में ये सक्षम होगा। ये जो ANKA-4 कम्बैट ड्रोन्स हैं, ये AI के एडवांस कैपेबिलिटीज से लैस होंगे और इसके माध्यम से बड़ी क्षमता की हाइपरसोनिक स्पीड से चलने वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो भी लॉन्च की जा सकती हैं। और ये स्पष्ट है कि जो टर्की के द्वारा ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी को और अधिक से अधिक मॉडर्नाइज किया जा रहा है। हाइपरसोनिक वेपन्स को लॉन्च करने वाले ड्रोन्स भी महाशक्तियों के द्वारा विकसित किए जा रहे हैं और ड्रोन्स की जो कैपेबिलिटीज़ को अधिक से अधिक बढ़ाने की जो कोशिशें हैं वो महाशक्तियाँ कर रही हैं। माना जा रहा है कि इस ड्रोन के तुर्की की सेना में शामिल होने से उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। तुर्की इस ड्रोन का इस्तेमाल सीरिया, लीबिया और भूमध्य सागर में ऑपरेशन के लिए कर सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल तुर्की के पास ही दुनिया के विध्वंसक ड्रोन है। अमेरिका अभी भी ड्रोन्स के मामले में टॉप पर है। बता दें कि मौजूदा वक्त में अमेरिका के पास सबसे ज्यादा 13,000 मिलिट्री ड्रोन्स हैं। दूसरा नंबर चीन का है, जिसके पास 6,000 के करीब मिलिट्री ड्रोन्स होने का दावा किया जाता है। तुर्की का नंबर तीसरा है, इसके पास 1,421 के करीब ड्रोन हैं। चौथे नंबर पर मौजूद ईरान के पास भी 1200 ड्रोन्स होने का दावा किया जाता है, जबकि पोलैंड भी अपने जंगी जखीरे में 1,209 मिलिट्री ड्रोन रखता है। रूस की अगर बात करें तो उसके पास भी 1,050 फाइटर ड्रोन हैं। इसके अलावा जर्मनी के पास 670, भारत के पास 625 और फ्रांस के पास भी 591 मिलिट्री ड्रोन मौजूद है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पास मिलिट्री ड्रोन्स की तादाद 557 है। मौजूदा वक्त में अमेरिका के ड्रोन सबसे घातक माने जाते हैं, लेकिन अमेरिका समेत कई दूसरे देश भविष्य के ड्रोन्स भी बना रहे हैं जो बिना पायलट के कहीं भी तबाही मचाने की ताकत रखते हैं। कुछ ऐसे ही जो ड्रोन हैं वो हम यहां पर आपको दिखा रखे हैं। सबसे पहले हम यहां पर अगर बात करें, नंबर 1 पर है MQ-9 रिपर ड्रोन, नंबर 2 पर है होंगडू GJ-11 शार्प स्क्वाड, इसके अलावा नंबर 3 सुखोई S-70 ओखोटनिक B, नंबर 4 पर है ताई अक्सुंगुर, नंबर 5 एट्स बाराकूडा, इसके अलावा नंबर 6 पर बात करें मुहाजिर
10 ड्रोन। अब सिलसिलेवार तरीके से एक एक कर हम आपको इसकी खूबी, इसकी रेंज, इसकी ऑपरेशनल रेंज क्या है वो बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं MQ-9 रिपर ड्रोन की, जो कि अमेरिका का है। रेंज इसकी कितनी है? 1850 किलोमीटर। अब इसकी ऑपरेशनल रेंज और पेलोड की अगर हम यहां पर बात की जाए तो पेलोड 1700 किलो तक ये ले सकता है। उड़ान की अगर बात करें तो 50,000 फीट तक इसकी क्षमता है। इसके अलावा अगर हम चीन के होंगडू GJ-11 शार्प स्वॉर्ड की अगर बात करें तो इसकी रेंज है 4000 किलोमीटर। इसके अलावा इसकी पेलोड की अगर बात करें तो 1900 किलो तक इसकी क्षमता है। उड़ान कहां तक भर सकता है? 41,000 फीट तक ये उड़ान भर सकता है। इसके अलावा अब बारी आती है सुखोई S-70 ओखोटनिक B, यानी कि रूस का ये सुखोई S-70, जिसकी रेंज है 6000 किलोमीटर। इसकी पेलोड की अगर बात करें तो 2000 किलो तक इसकी क्षमता है। इसके अलावा उड़ान ये 40,000 फीट तक भर सकता है। नेक्स्ट अगर हम चेंज करें तो अब बारी आती है तुर्की की। तुर्की का ताई अक्सुंगुर, जिसकी रेंज है 250 किलोमीटर। इसके अलावा पेलोड की अगर बात करें तो 750 किलो तक इसकी क्षमता है और उड़ान की अगर बात करें तो 40,000 फीट तक ये उड़ान भरने में सक्षम है। अब बात करते हैं स्पेन और जर्मनी के ईड्स बाराकूडा की, जिसकी रेंज है 200 किलोमीटर। अब इसकी पेलोड की अगर बात करें तो 300 किलो तक ये लोड ले सकता है, पेलोड ले सकता है। उड़ान की अगर बात करें तो 20,000 फीट तक उड़ान भरने में ये सक्षम है। अब बात करते हैं ईरान के मुहाजिर 10 ड्रोन की। ये ड्रोन की शक्ति की हम बात कर रहे हैं, शक्ति के डॉन की हम बात कर रहे हैं। इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर। इसकी पेलोड की अगर बात करें, क्षमता की अगर बात करें तो 300 किलो है, जबकि ये कितना उड़ान भर सकता है? 4350 फीट तक ये मुहाजिर 10 ड्रोन उड़ान भर सकता है। आपको बता दें कि दुनिया के देश न केवल अपने जंगी जखीरे में मिलिट्री और जासूसी ड्रोन्स को बढ़ा रखे हैं, बल्कि इनका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करके पैसा भी कमा रखे हैं। कुछ साल पहले तक अमेरिका को ड्रोन बनाने का महारथी माना जाता था, लेकिन पिछले 10 साल में सिनेरियो बहुत तेजी से बदला है। चीन और तुर्की जैसे देश अब न केवल ड्रोन तकनीक में अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं, बल्कि इन्हें दुनिया भर में बेचकर मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं। सेंटर फॉर न्यू अमेरिका सिक्योरिटी यानी CNAS ने जो रिपोर्ट जारी की है, उसके मुताबिक साल 1995 से 2023 के बीच तुर्की ने अपनी ड्रोन तकनीक और बिक्री में काफी बढ़ोतरी की है, जिसमें आत्मघाती ड्रोन भी शामिल हैं। CNAS के आंकड़े के मुताबिक दुनिया के देशों को 65% ड्रोन्स की सप्लाई अब तुर्की कर रहा है, जबकि चीन की हिस्सेदारी इसमें 26% की है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिकी ड्रोन्स की डिमांड दुनिया में अब 8% ही रह गई है, जबकि 1% ड्रोन्स की सप्लाई फ्रांस और जर्मनी जैसे देश करते हैं। जाहिर है हथियारों के बाजार में सिनेरियो बहुत तेजी से बदल रहा है। अब मिसाइल और लड़ाकू विमान से फोकस हटकर ड्रोन्स की तरफ आ गया है, क्योंकि चाहे इजराइल और हमास का मोर्चा रहा हो, या फिर हिजबुल्लाह और इजराइल का मोर्चा, या फिर यूक्रेन की जंग, हर जगह ड्रोन ही भीषण तबाही मचा रहा है। ड्रोन की विध्वंसक प्रहार ही दुनिया के देशों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। लिहाजा विकसित देश हो या फिर विकासशील देश, हर कोई अपनी सेना में ड्रोन को शामिल करना चाहता है। न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।